हर्ष सांझ के रंग राधा के लिए सुबह का मतलब था वही चिरपरिचित दिनचर्या जिसमें रंगों का नामोनिशान नहीं था। सूर्योदय होता, उसकी रोशनी रसोई के फीके पीले रंग की दीवारों पर पसरी और राधा उठ खड़ी होती। आंखों में नींद की हल्की खुमारी लिए वह सबसे पहले तुलसी के पौधे को पानी देती, फिर चूल्हा जलाती कि लपटें जैसे उसकी बुझती उम्मीदों की आखिरी चिंगारी हों, क्षण भर के लिए चेहरे पर चमक लाती और फिर शांत हो जाती। आज भी वही सब था, पर हवा में कुछ अलग था। एक अनकही बेचैनी जो पत्तों की सरसराहट से ज्यादा उसके मन के भीतर की थी। शाम को जब वह अपनी छोटी सी पान की दुकान पर बैठी थी, तभी एक पुरानी सहेली सुमित्रा हाँफती हुई आई। सुमित्रा की बातों में हमेशा एक जल्दबाजी रहती थी, जैसे वह हर खबर सबसे पहले पहुंचाना चाहती हो। राधा, सुना तुमने? सुमित्रा की आवाज में उत्तेजना थी। देव वापस आ गया है शहर से? कौन देव? उसने खुद को संभालते हुए पूछा, जैसे उसे कुछ याद ही न हो। पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, जैसे किसी सोए हुए सांप को जगा दिया गया हो। सुमित्रा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वही देव जो बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था, जिसकी आंखें हमेशा तुम्हें ढूंढती रहती थीं। 30 साल पहले का वो गांव, वो कच्ची सड़कें और देव की चंचल आंखें, सब कुछ एक पल में आंखों के सामने तैर गया। जो हमेशा राधा के लिए एक अनकही कविता था, जिसकी आंखों में एक दुनिया थी जिसे राधा अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उनकी मोहब्बत नीम के पेड़ की छांव में पनपी थी, जहां किताबों के पन्ने और अधूरे सपने एक दूसरे में घुल मिल गए थे। देव ने उसे हमेशा पढ़ाया था, कविताएं सुनाई थीं और बड़े सपने दिखाए थे। उसने कहा था, राधा, हम इस गांव से बाहर निकलेंगे, एक दिन अपनी खुद की दुनिया बनाएंगे। पर गांव की दीवारें मजबूत होती हैं। जाति, बिरादरी और परिवार की इज्जत की बेड़ियां इतनी आसानी से नहीं टूटती। राधा का परिवार एक पारंपरिक जमींदार परिवार था और देव एक साधारण बढ़ई का बेटा। उस दिन जब देव ने गांव छोड़ने का फैसला किया था, राधा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके आंसू भीतर ही भीतर सूख गए थे। उसके परिवार ने उसका रिश्ता तय कर दिया था, एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह जानती तक नहीं थी। उसने चुपचाप सब स्वीकार कर लिया था। यही तो सिखाया गया था उसे, लड़कियों को अपने सपनों से ज्यादा परिवार की इज्जत प्यारी होनी चाहिए। आज इतने सालों बाद देव के वापस आने की खबर ने उस बंद दरवाजे को एक झटके से खोल दिया था। उसकी छोटी सी दुकान पर ग्राहक आते, पान लेते और चले जाते, पर राधा का मन कहीं और ही अटका रहता। उसकी बेटी निशा, जो शहर में पढ़ती थी, छुट्टियों में घर आई थी। वह अक्सर राधा को देखकर मुस्कुराती और कहती, माँ, तुम कितनी शांत रहती हो, कभी कुछ बोलती क्यों नहीं? राधा उसकी बात पर सिर्फ एक फीकी मुस्कान देती। क्या बताती उसे कि उसकी चुप्पी में कितने शोर दफन थे। एक दिन निशा अपने दोस्तों के साथ घूमने निकली थी। शाम को जब वह वापस आई तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। माँ, तुम जानती हो मैंने आज किसे देखा? निशा की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। राधा का दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा। उसे पता था कि निशा किसका नाम लेगी। देव अंकल, निशा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वो कितने हैंडसम हैं और उन्होंने मुझसे बहुत बातें की। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें जानते हैं। अगली सुबह राधा का मन अशांत था। मंदिर जाने का विचार उसके भीतर एक तूफान की तरह उमड़ रहा था। उसने अपनी सबसे पुरानी साड़ी निकाली, एक हल्की नीली, जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। वही साड़ी जिसे देव ने एक बार कहा था, इस नीली साड़ी में तुम बिल्कुल नदी की तरह दिखती हो, शांत पर गहरी। जब वह मंदिर पहुंची तो देव पहले से ही वहां खड़ा था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में वही चमक थी, वही चमक जो उसने 30 साल पहले देखी थी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। शब्द कहाँ थे उनके पास, उनकी आंखों में ही सारी कहानी लिखी थी। राधा ने एक फीकी मुस्कान दी। और तुम नहीं बदले देव, तुम्हारी आंखें अब भी वही सपने देखती हैं जो पहले देखती थीं। देव ने गहरी सांस ली। सपने, हाँ राधा, पर उन सपनों में हमेशा तुम ही थीं। तुमने कभी रोकने की कोशिश नहीं की राधा, देव ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्का सा मलाल था। मुझे लगा था आप कुछ कहोगी। राधा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे, पर सूखे हुए। क्या कहती देव? मेरे पास क्या था कहने को? परिवार की इज्जत, समाज के नियम, ये सब दीवारों की तरह थे। मैं उनके आगे एक पत्ती जैसी थी। देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे उसे छूना चाहता हो, पर फिर रुक गया। मैंने तुम्हें कभी नहीं भूला राधा। तुम्हारे जाने के बाद मैं दुनिया भर में भटका, पर हर शहर में, हर गली में मुझे तुम्हारी ही तस्वीर दिखी। राधा ने एक लंबी सांस ली। जिंदगी ऐसे ही होती है देव, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, कुछ रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर क्या उन्हें हमेशा के लिए धुंधला ही रहने देना चाहिए? देव ने पूछा। उसकी आवाज में अब एक नई उम्मीद थी, एक आखिरी कोशिश। राधा ने फिर अपनी नजरें झुका ली। उसके सामने अब अपने पति का चेहरा आ गया, जो एक सीधा सादा आदमी था, जिसने उसे हमेशा सहारा दिया था। निशा का मासूम चेहरा, जो उस पर पूरा भरोसा करती थी। अब नहीं देव, उसने बड़ी मुश्किल से कहा।
अब तो सिर्फ सांझ के रंग बचे हैं, जो डूबते हुए सूरज के साथ बस धीरे धीरे फीके पड़ रहे हैं। देव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने समझ लिया था, राधा की चुप्पी में उसने अपनी हार मान ली थी। राधा ने धीरे से मुड़कर जाने का इशारा किया। अब मैं चलती हूं देव, बहुत देर हो गई। देव ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो अब शायद हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। राधा जब घर लौटी तो निशा उसके लिए चाय बना रही थी। माँ, आज तुम कहाँ चली गई थी इतनी सुबह? कहीं नहीं बेटा, उसने कहा, बस कुछ पुराने रंगों को देखने गई थी, जो अब सिर्फ यादों में ही खूबसूरत लगते हैं। निशा ने उसकी बात नहीं समझी, पर उसने माँ के चेहरे पर एक ऐसी शांति देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। संज के रंग वाकई धुंधले पड़ गए थे, पर उनकी एक अलग ही खूबसूरती थी, एक ऐसी खूबसूरती जो सिर्फ वही समझ सकता था जिसने उन्हें जिया हो। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।